पौटते टकराने की वजह से उसका दुपट्टा उसके कंधे ते हटके नीचे गिर गया। आस्था ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, कन्हा जी, हम थोड़ी देर में आपके दर्शन करन आ रहे हैं, प्लीज कन्हा जी, बस अब मन ने इस मॉन्स्टर से बचा लो। आस्था ने इस तरह से आंखें बंद करते देख के अरमान और ज्यादा गुस्से में बोला, मानना पड़ेगा, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो मन ने हर रोज इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत, समझी तुम? अरमान ने गुस्से से उसका दुपट्टा जमीन पे उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि इस वक्त आस्था बेहद खूबसूरत लग रही थी और ज़्यादा देर अरमान उसकी खूबसूरती ने देख नहीं पा रहा था। ना चाहते हुए भी अरमान की नज़रें उसके अनारकली सूट के ऊपर थे उसकी तरफ चली गईं। अरमान ने जैसे ही आस्था के ऊपर उसका दुपट्टा फेंका, आस्था तुरंत आंखन खोल के खड़ी होगी और डरते हुए बोली, आप जल्दी से कपड़े पहन के नीचे आ जाओ, दादाजी आपने बुला रहे हैं। यो कह के आस्था उल्टे पांव वहां ते भाग गई। उसके जाते ही अरमान ने खुद पे ही गुस्सा आवन लग गया। अचानक ते उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस के बंद करी और अपना हाथ दीवार पे दे मारा। अरमान नफरत से बोला, ना अरमान, इस छोरी की खूबसूरती तेरा पे कोई असर न डाल सकती, बिल्कुल भी न डाल सकती। ऐसा कह के उसने 2-3 पंच दीवार पे और दे मारे और उसके हाथ से खून भी निकलन लगा। उसने तुरंत अपने उस हाथ ने रुमाल से बांध लिया, क्योंकि वो न चाहवे था कि दादाजी उसके हाथ से निकलन वाला खून देख लें और कोई सवाल करें। फिर अरमान अपना डिजाइनर सूट पहन के नीचे जान खातिर तैयार हो गया। वहीं आस्था सीधी दौड़ के नीचे हॉल में आ गई। आज अरमान ने एक बार फिर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने चोट पहुंचाई थी, जिसकी वजह थी उसकी धड़कन तेज हो गई थी। खुद ने रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए आस्था गहरी और लंबी सांस लेने लगी। आस्था ने इस तरह घबराया हुआ देख के सबके चेहरन पे फिक्र दिखने लगी। आकाश ने फिक्र से पूछा, के बातें भाभी, आप ठीक तो हो ना? दादाजी भी फिक्रमंद होके पूछने लगे, के बातें बेटा, कि फेरते तुम्हारे कमरे में कोई चूहा आ गया? अब आस्था ने वो कड़वी बातें याद आवन लगी जो कुछ देर पहले अरमान ने उससे कही थी। उसे अरमान ते और भी ज़्यादा नफरत और गुस्सा महसूस होने लगा। आस्था ने अपने इमोशंस ने कंट्रोल करते हुए शांत लहजे में कहा, नाना दादाजी, कहीं नाश्ता ठंडा ना हो जाए, इसीलिए हम दौड़ते हुए आए हैं, इसीलिए हम हाफ रहे हैं। दादाजी ने आस्था के पीछे देखने की कोशिश करी और सवाल करया, लेकिन बेटा, अरमान तो आ रहा है ना? अभी आस्था दादाजी ने कुछ जवाब देन ही आली थी कि तभी पीछे थे अरमान की आवाज़ आई, यस दादाजी। वहाँ अरमान की आवाज़ गूंजते ही आस्था का शरीर एक बार फिर से कांपन लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़ के अरमान की ओर देखा तक ना। अरमान के आवन के बाद दादाजी खुश होके बोले, मेरा बच्चा, तुम आ जाओ, हमारे साथ नाश्ता करो। आज आस्था बेटी ने बहुत सारा नाश्ता अपने हाथन से बनाया है, तुम्हें ये सब जरूर पसंद आएगा। अरमान डाइनिंग टेबल तक आ गया था। तभी आहन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी, और कितना इंतजार करेंगे? अब तो अरमान भाई भी आ गए हैं। आस्था आगे बढ़ी और सबसे पहले दादाजी ने नाश्ता परोसने लगी। दादाजी मुस्कुरा के बोले, बच्चा, हम अपने आप ले लेंगे, तुम पहले इन सब ने सर्व कर दो। देखो ना, सब कैसे मेरी ओर घूर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब मेरी प्लेट पे ही टूट पड़े। आस्था मुस्कुरा दी। वही अरमान गहरी नजरों से आस्था नहीं घूर रहा था। जिस तरह से आज आस्था उसके कमरे में अचानक आ गई थी, उसकी वजह से उसे बार बार आस्था पे गुस्सा आ रहा था। अपने हाथ में पकड़े चम्मच पे उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। आस्था ने सबको नाश्ता सर्व करना शुरू कर दिया। सब काफी खुश थे। तभी दादाजी बोल पड़े, बेटा, अरमान ने भी दो। अब तो आस्था की जान हलक तक आ गई। वो सोचने लगी, लागे है दादाजी की हम तक कोई पुरानी दुश्मनी है, तभी वो बार बार हमने शेर के मुंह में हाथ डालने कह दे है। आस्था बिना अरमान की ओर देखे उन्हें नाश्ता सर्व करने खातिर आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी अरमान ने कड़े लहजे में कहा, यो खाना बहुत ऑयली है और ज्यादा ऑयली खाना दादाजी की हेल्थ खातिर ठीक ना है।
दादाजी आप यो खाना ना खाओगे। फिर अरमान ने किचन की ओर देख के आवाज लगाई, रमेश काका आप कित हो? और यो सब के है? इतना ऑयली खाना दादाजी खाएंगे के? क्या आपने बेरा ना है कि दादाजी अभी अभी हॉस्पिटल ते आए हैं? उनके खातिर यो खाना बिल्कुल भी सेफ ना है। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।